आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 10वीं वर्ग का एनसीईआरटी की बुक से पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पहला नंबर जो सवाल है, यह जो युग्म है समीकरण फर्स्ट और मतलब समीकरण सेकंड का, यह रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है। इसको सबसे पहले रैखिक समीकरण के रूप में बदलना होगा। ठीक है, रैखिक समीकरण में बदलने के बाद आप उसको हल कीजिएगा। तो मैंने आपको जब मतलब इस चैप्टर को शुरू किया होगा तो उसमें बताया होगा कि रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा कर लिया जाए। तो जो सामान्य रूप होता है ax प्लस by बराबर c, a1x प्लस b1y मतलब बराबर c1, फिर a2x प्लस b2y बराबर c2। इस रूप में पहले हमको इसको ढालना पड़ेगा और उसके बाद उसको हल करना पड़ेगा। तो इस रूप में ढालने के लिए मतलब बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका यह है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें 1/x बराबर आप a और 1/y बराबर b मान लीजिए। माना, अब जब 1/x बराबर a मानिएगा तो 1/2 गुना 1/x प्लस 1/3 गुना 1/y बराबर 2 होगा, और इधर बटा 1 भी लिख सकते हैं। तो 1/x बराबर आप a मान चुके हैं, तो a/2 प्लस फिर b/3 बराबर 2/1। अब 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा, भिन्न के जोड़ यहाँ पे करना पड़ेगा, तो 6 आएगा। 3a प्लस 2b बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 2b बराबर 2 छके 12, समीकरण फर्स्ट। यहाँ या का निशान देना ना भूले, या का निशान जरूर दें। यहाँ पे हल लिख करके आपको बनाना है। अब ये आपका समीकरण फर्स्ट आ गया। फिर अब समीकरण सेकंड में आप वही काम कीजिएगा। 1/3x हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर से a/3 प्लस b/2 बराबर 13/6, फिर 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, फिर 2a प्लस 3b बराबर 13/6। अब यहाँ जो है 6 और 6 जो है भिन्न में होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तीसरा त्रिज्यी गुना, तो यह 6 जो है 6 इंटू 2a प्लस 3b बराबर 13 गुना 6। अब 2a प्लस 3b यहाँ पे 6 गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भाग में जाने के बाद 6 से 6 विभाजित हो जाएगा, तो बचेगा 2a प्लस 3b बराबर 13, समीकरण सेकेंड। या का निशान आप यहाँ पे दे दीजिए। और समीकरण फर्स्ट है आपका 3a प्लस 2b बराबर 12, समीकरण सेकंड है 2a प्लस 3b बराबर 13। और समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, जो विधि आपको अच्छा लगता हो, उस विधि से आप a और b का मान निकालिए। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि आप कितना सही बनाए हैं और कितना गलत बनाए हैं। अब मैं बना करके देखता हूं कि आपने जो निकाला a और b का आप मान निकाल पाए हैं कि नहीं। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में आपका 3a प्लस 2b बराबर 12, समीकरण सेकंड में 2a प्लस 3b बराबर 13। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था विलोपन विधि में निकालने के लिए जो a का गुणांक है उस गुणांक से समीकरण सेकंड में गुना करेंगे, और जो मतलब समीकरण सेकंड का गुणांक है उससे समीकरण फर्स्ट में गुना करेंगे। तो यहाँ पे 3 है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में यहाँ 2 है, इसलिए 2 से, तथा सेकंड में 3 से गुना कर घटाने पर, जब गुना कीजिएगा यहाँ पर 2 से और यहाँ 3 से, तो 2 3 6 a प्लस 2 दूनी 4 b बराबर 12 दूनी 24। फिर इधर 3 से कीजिएगा 3 दूनी 6 a प्लस 3 3 9 b बराबर 3 39। अब जब इसको घटाइएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस, आई प्लस हो जाएगा माइनस, आई प्लस हो जाएगा माइनस। 6 से 6 कट जाएगा। अब 4b और 9b, तो 9b से 4b घटेगा तो माइनस 5b बचेगा, और इधर जो है 9 4 5 और फिर 1 15, माइनस 15 बचेगा। b बराबर आपका आ गया -15/5, माइनस में 5b है, इधर गुना के रूप में आएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा। 5 से 15 3 बार में b बराबर आपका आ गया 3। या का निशान देना ना भूलें। b का मान आपका आ गया 3। b आप कितना माने थे 1/y, ठीक है, b माने थे
अब यहाँ पर लिखेंगे कि 1/y बराबर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3y बराबर 1, y बराबर 1/3, अर्थात y का मान आपका आ गया 1/3। ठीक है। अब y का मान आप, अब b का मान आप रख लीजिए समीकरण फर्स्ट में और a का मान निकाल लीजिए। आप यहाँ पे लिखिए b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो 3a + 2, b का मान है 3 बराबर 12, 3a + 6 हो जाएगा, और जब इधर 12 के पास जाएगा तो -6 हो जाएगा। a बराबर 12 में से 6 घटेगा तो 6/3, अर्थात a का मान आ गया आपका 2। या का निशान देना ना भूले। इसके बाद a बराबर 2 आ गया। अब ये आप माने थे कितना 1/x, तो 1/x बराबर 2, हल कीजिएगा 2x बराबर 1, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/2। इस तरीके से x और y का मान आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ, और इसको घेर करके आंसर लिख दीजिए। इस तरह से आपका यह मतलब आंसर जो है पूरा होता है। अब जो है यहाँ पे देखिए 6 से मतलब कटेगा, और 9 में से 4 कटेगा तो 5 भी, और 39 में से 24 कटेगा तो 15। अब ये 5 गुना में 1 तरह के भाग में होगा, माइनस कट जाएगा, b बराबर 3 आ जाएगा। b बराबर अपने b बराबर 1/y माना गया था, तो b की जगह 1/y लिख दीजिए। 1/y बराबर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3y बराबर 1 और y बराबर 1/3। अब a का मान जो आपका b का मान जो निकला है, b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट आपका यहाँ पे है 3a + 2b बराबर 12। अब b की जगह पे आप 3 रखिएगा, यहाँ पे 3a + 2 2 गुना 3 बराबर 12, 2 3 6 जो है 12 में से घटेगा 6 बचेगा। a बराबर जो 3 गुना करेगा इधर के भाग करेगा, a बराबर 2 प्राप्त हुआ। x और a जो 1/x आप माने थे, तो एक जब 1/x हुआ, 1/x बराबर 2। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x बराबर 1, 2 इधर गुना करेगा इधर के भाग करेगा, तो x बराबर 1/2 और y बराबर 1/2 आपको प्राप्त हुआ। अब दूसरे नंबर सवाल को देखा जाए, इसको भी पहले समीकरण दो चर वाले समीकरण के रूप में इसको बदला जाए। तो आप देख रहे हैं 1/√x बराबर, यहाँ हल लिख लीजिए, 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b। ठीक है, माना। अब मानने के बाद 2/a नहीं, यहाँ पे 2a + 3b बराबर 2। मुझे ऐसा है कि आप इसे समझ रहे होंगे। 2 जो है 1/√x में गुना कर रहा है, इसलिए 2a मैंने लिखा है। और इसकी मतलब पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसको बताया था कैसे ऐसे हो रहा है। इतनी छोटी छोटी बातों को यदि आप खुद से नहीं समझ पाते हैं तो आप सिर्फ शिक्षक के भरोसे पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। यहाँ पे 4/√x है, तो यहाँ हो जाएगा 4a - 9b बराबर -1, समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पर आप आसानी से फर्स्ट में 4 से और सेकंड में 2 से गुना करके घटा दीजिए और इसको हल कर लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 4 से तथा सेकंड में 2 से गुना कर घटाने पर, तो जब 4 से गुना कीजिए 4 दूनी 8a + 4 3 12b और 4 दूनी 8। ठीक है, फिर इसमें कीजिएगा तो 4 दूनी 8a - 9 दूनी 18b बराबर -2। जब इसके चिन्ह को परिवर्तित करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -8 से 8 कट जाएगा, 12 और 18 दोनों मिलकर के हो जाएगा 8 2 10 की 0 हाथ में बचाइए, 1 1 2 और 1 3, 30b बराबर 8 2 10, b बराबर 10/30, अर्थात b बराबर 1/3। और b को आपने क्या माना था, 1/√y माना था ऊपर से, तो b की जगह पे 1/√y बराबर 1/3। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 से 1 में गुना किया जाएगा। पहले √y से जब 1 में गुना करेंगे तो √y और बराबर 3। y यहाँ पे रूट में है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो वर्ग में बदल जाएगा, y 3 का वर्ग, अर्थात y बराबर आपको प्राप्त हुआ 9 आंसर। या का निशान दे दीजिए, y बराबर आपका 9 आ गया। फिर से जो है आपको
फिर से आपको मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो रखिएगा तो 2a प्लस 3 अब b की जगह पे आपका है 1/3 बराबर 2, 3 से 3 कट जाएगा, 2a प्लस 1 बराबर 2, 2a बराबर 2 माइनस 1, a बराबर 1/2। इस तरह से आपको a बराबर प्राप्त हुआ 1/2 और a आप मान चुके थे 1/√x बराबर 1/2। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √x बराबर 2, x बराबर जब यह रूट है तो इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, रूट का मतलब वर्ग, यहाँ वर्गमूल है ही, जब इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा समीकरण के नियम अनुसार, अर्थात x बराबर आपको प्राप्त हुआ 4 और y बराबर आपको प्राप्त हुआ 9। इसको घेर दीजिए और घेरने के बाद आंसर लिखिए, ठीक है।